कटरे भैया और सुन ले मेरी बात कि मुझे तू क्यों बताया है, मुझे तू क्यों बताया है। कटरे भैया क्या बात, कहाँ रही नाक तुम्हारी, सगी बहन के संग में कर्म कांड कर डाला भैया, इसीलिए तो कहना है। और सगी बहन को भोग लिया है और तुझे जरा शर्म नहीं आए, और ये नकटा नाक लगाता है। अलग है कहना है। अरे दिन भर घर में सोती है ये भाई, बाकी किसी की बात नहीं कर रहा, इसकी कर रहा हूँ। अजी दिन भर घर में सोती है, रात में कहिए का लेती है। भाई आएगा समय के तार बनेगी तू 5 पति। अरे आएगा समय के तार बनेगी तू 5 पति। अरे 5 तेरी मौज में आएंगे। थोड़े से मैं बहरा गई, मैंने जरा सा क्या छेड़ा एकदम अंगार हो गई। मैंने कहा तेरे गोरे गोरे बाल, तेरी हेमी जैसी चाल, सुन प्यारी शादी हो गई क्या है तू कुंवारी। ये मैंने नहीं कहा, ये किसने कहा, निरंजन ने अष्टांगी से कहा। गोरे गालों का चुम्बन एक बार दे देना प्यारी, आजा आजा पास मेरे, इच्छा करूंगा मैं तेरे पूरी। अगर देने का संभव होता नहीं तो इस सृष्टि की रचना होती नहीं। ये मैंने नहीं कहा, ये निरंजन ने अष्टांगी से कहा। थोड़ा ध्यान दे, इतना आग बबूला मत हो पाई, अभी से राग बाकी है। और मेरे प्रश्न का उत्तर दे रही है उलनवासी से। भाई ये यही कुछ है, उलटबाजी की चीज नहीं है। परखने वाला तब चरित रह जाता है। और ये सब सीजन चल रहा है, अभी सबका सीजन चल रहा है, चारों चीज का सीजन चल रहा है, सिर्फ एक का नहीं चल रहा है। एक का नहीं चल रहा है, बाकी 3 का सीजन चल रहा है। कहना है आजकल साहिर मिलते हैं सस्ते दाम के, आजकल साहिर मिलते हैं सस्ते दाम के। और बकरियों से खेती होती है बैल किस काम के। अजीर बकरियों से खेती होती तो बैल किस काम के। आता जाता तो कुछ नहीं है ये गाने को चली। ये जो शायरी के धंधे हैं ना, बहुत ही बदनाम के हैं, इसमें किसी की इज्जत नहीं होती, क्योंकि शायरी धंधे हैं जी बड़े बदनाम के। ऑर्केस्ट्रा कर लेना, छत्तीसगढ़ी कर लेना, कीर्तन कर लेना, लेकिन शायरी नहीं करना। शायरी के धंधे जो है वो बदनाम के हैं, क्योंकि ये जो लाइन है बहुत गड़बड़ है।
की बात बोल रहा हूं, दिल की बात। जो मैंने देखा वो बोला। और हम जोश में होश को खोया नहीं करते। वो कैसे? भाई हम जोश में होश को खोया नहीं करते, और हम अपने कर्मों पर कभी रोया नहीं करते। हम समझदार हैं, हर काम समझदारी से लेते हैं। बोले कट्टे जी इधर देखो, इधर देखो जरा, कुर्बती जी इधर देखो ना। हम समझदार हैं, हर काम समझदारी से लेते हैं, क्योंकि बाई 80 बंजर भूमि पर हम बीज को बोया नहीं करते। हम ऐसी बंजर भूमि पर बीज को बोया नहीं करते। अभी गाया भाई ने, हाँ? अभी गाया, बोले 4 युग तक थक्कर ब्रह्मा हुए समाधि में, इधर अष्टांगी गायत्री को महल से करे है लेने। भाई को वापस लाने गायत्री हुई ब्रह्मा के शरणान, अभी जगा दिया है समाधि से ब्रह्मा करे बखान। किसने भेजा क्या ये खुला करे विचार, और झूठी गवाही देने गायत्री को अजी ब्रह्मा ने किया तैयार। भोग किया गायत्री से ये कैसा व्यवहार, अमर गवाही एक चाहिए दोनों करे विचार। गायत्री ने अपने मेल से किया पुष्पावती को तैयार, और उससे भी भोग किया ब्रह्मा ने ये कैसा विचार। श्राप सुनाई अष्टांगी ने सुनिए ध्यान लगाए, और गायत्री गाय बनी जो भक्ति लोक में है आए। पुष्पावती केतकी फूल बनी देवों पर चढ़ने नहीं पाए, और ब्रह्मा के श्राप सुनाए तेरी पूजा न होने पाए। ये भाई आपने जहां विषय को छोड़ा उसी के आगे ले चलते हैं। कहना है अरे नादान बच्चों की दया न आई, अजी श्राप दिया बेकार। नादान बच्चों को श्राप दिए, कि नादान बच्चों को दया न, कि नादान बच्चों की दया न आई, अजी श्राप दिया बेकार। अजी ये तो भला श्राप निभाएंगे जी, ये तो भला श्राप निभाएंगे। कुलवती भाई आएगा समय एक बार बनेगी तू 5 पति। अरे आएगा समय एक बार बनेगी तू 5 पति, अरे 5 तेरी मौज में आएंगे।
छुट्टी का भाई बनाया कि पिता के दर्शन मैंने जा करके हूँ जी पाया। ये हाल झूठ समझकर तीनों को अज्ञानी श्रापित किया और सच बोलने वाले विष्णु को जाकर दूत पहुंचाया। भाई जो आपने मेरे चारों सवालों का जवाब दिया वो टोटल गलत है, एक भी सवाल सही नहीं है। और इसके पहले भी आपसे प्रोग्राम हुए हैं, ये तीसरा प्रोग्राम है इस साल का। तीनों प्रोग्राम में आपसे सवाल किया था मैंने, लेकिन अभी तक किसी ने सवाल का जवाब नहीं दिया है और ना दे सकते हैं। हाँ, कहना है कि दिन भर काम धंधा कर करके और रंजिश भर गया मेरे चूल्हा। अभी दीपावली में काम धंधा चला, साफ सफाई पोताई लिपाई। बाई कहती है धन से, बोले दिन भर काम धंधा कर करके रंजिश भर गए मेरे चूल्हा। अतः करने से तो करे नहीं मगर जब लगा से जो गुजरा समझ निरंजन क्रोध में करे उतारे। हाल जो गुजरा समझ निरंजन और क्रोध में करे उच्चारे। अभी ये तो भला साफ निभाएंगे तो तेरी मौज हो जाएगी। जब द्वापर युग आएगा तब तू होगी पांच पति किनारे और द्रौपदी के नाम से जरूर पांच पांडव होंगे तेरे बरतारे। विष्णु से कहा तुम शेषनाग से बदला लोगे उस बार और जब काली दया में मार मर्दन और कालिया का होगा जलवार। गाँव का कहना आया कि ले लो या दे दे, इस पार या उस पार, चल देखते हैं आज किसका होता है इस पार या उस पार। कहना क्या है? अरे दिन भर घर में सोती है। बाई को जब देखा था मैंने तब उसकी हालत कुछ अलग थी, लेकिन आज पता नहीं हालत कैसी दिख रही है। कुछ तो कारण है भाई। मैंने जब 23 तारीख को देखा था लोहारा में, तब बाई की हालत कुछ अलग थी
और आज खुद हालत अलग है। कहना है अरे दिन भर घर में सोती है, ये भाई बाकी किसी की बात नहीं कर रहा, इसकी कर रहा हूं। अजी दिन भर घर में सोती है, रात में कहिए का लेती है। दिन भर घर में सोती है, ये भाई ये कुर्वेती भाई है। अरे दिन भर घर में सोती है, रात में कहिए का लेती है। नाथ विष्णु ऐसा वचन दिया अभी ये तो सबसे श्रेष्ठ कहा है। बातों तेरी मौज में हमारे भाई साहब का कहना था कि ब्रह्मा विष्णु महेश की उत्पत्ति का क्रम, भैया कूर्म की 3 शीश कटी, जिससे 3 गुण पैदा, जो कूर्म ने 3 शीश काट कर खाया, 3 गुण पैदा हुए जो ब्रह्मा विष्णु महेश कहलाए। ये मेरे जानने में आया है, हो सकता है आपके इसमें कुछ अलग हो। शेष की शक्ति पर आसन विष्णु ने है लगाए और बदला ले लिया, अभी बदला ले लिया अपना व्यापार में काली मर्दन कर जाए। ब्रह्मा की संतान विष्णु बनते के कोई बन नहीं पाए और उधर पालन अपना करेंगे झूठा आडंबर नचाओ। ये भाई सुनिएगा, हो ज्ञानी काहे को बटे का खाए, हो ज्ञानी काहे को बटे का खाए।
जानी काहे के बने जानी करके फरमाते तत्काल कर्म का बदला चुकता नहीं ना चले किसी की चाल और कर्म के कारण ही ये जाते हैं जिए हाल बेहाल। अभी बाई ने गाया कबीर साहब की उल्टी बासी कंबल बरसे पानी भीगे बाई पानी बरसेगा तब तभी कंबल गीला होता है हाँ? और धरती बरसे सूर्य भीगे ऐसा कभी हुआ है क्या हाँ? इसलिए कहना क्या है अचंबा खूब नजर में अचंबा खूब नजर में झपट सिंह को मारे गैया झपट सिंह को मारे समय का अभाव है समिति का आदेश हो चुका है कि गैया झपट सिंह को मारे और बंदर तू है गाँव अजी बंदर तू है गाँव चंबा तू गुरुवरन जी लाल जी नकल बनाते और ये गाता विजय कुमार गुरुवरन जी लाल जी नकल बनाते और ये गाता विजय कुमार अजी टीका सही लगाएंगे आएगा समय के बाहर और पाचो तेरी मौत हो रहा है
सद्गुरुनाथ महाराज की जय। का कहना था तेरे गोरे गोरे गाल और तेरी हिरनी जैसी चाल, हर सुन तू प्यारी और शादी हो गई क्या है तू का क्या बात है। और हाँ, ये यहाँ शादी करने को आया है भैया, क्योंकि ये पूछता है शादी हो गई क्या तू है कवारी, और तेरे गोरे गोरे गाल का चुमन दे देना प्यारी, आजा पास में तेरी इच्छा करूंगा पूरी। वाह रे वाह बेशरम, हाँ चिंदी चोर, तेरे अक्कल में पत्थर पड़े हैं, सगी बहन से ये चुम्मा मांग रहा है, तेरे में कितनी अकल है रे नालायक। हाँ भेजा है या भजिया है तेरा, तुझे शर्म नहीं आई सगी बहन से चुम्मा मांगते हुए। हाँ कैसा भाई है तू, कसाई है कसाई, ये भाई नहीं है भैया। इसलिए तो कहीं भोजन का पहला अंश है आटा, आटा लाओ परंतु न किसी गांव में जाओ और न शहर में, हाट बाजार भी छोड़ देना परंतु झोली भर कर लाना। यह आटा है अटल आत्मज्ञान भैया, और यह गांव शहर हाट बाजार में नहीं मिलता, ध्यान दीजिएगा। यह तो विवेकी संतों की संगत में मिलता है। जड़ चेतन का पूर्ण निर्णय कर लेना ही झोली भर लाना है। और आपका दूसरा उत्तर, उत्तम भोजन का दूसरा अंश है जल। जल लाओ परंतु कुआं बावड़ी तथा गंगा यमुना आदि नदियों का किसी भी जलाशय के पास नहीं जाना, किंतु शर्त है कि कमंडलू भरकर लाना। यह जल है सारा सार का निर्णय करने वाली वाणी। हे शिष्य, ऐसी वाणी लाना जो रोचक, भयानक तथा विवेक विरुद्ध ना हो, अपितु पूर्ण सत्य हो। यह निर्णय वाणी रूपी पानी कुआं और तालाब आदि जलाशयों में नहीं मिलता है, यह तो विवेकी पारखी संतों के पास मिलता है। कमंडलू भरकर लाना अर्थात खूब छककर निर्णय वाणी ग्रहण करना। ध्यान दीजिएगा कटरे भैया। और कहना है नेमत अर्थात उत्तम भोजन का तीसरा अंश है कालिया। अरबी भाषा में पकाए हुए रसादार मांस को कालिया कहते हैं, और रजोगुणी मनुष्य कालिया को उत्तम भोजन मानते हैं। और गुरु ने कहा है कि हे शिष्य, कालिया लाना परंतु किसी जीव जंतु के पास न जाना। सही बात है ना कटरे भैया? किसी जीव जंतु के पास न जाना, किसी जीव की हिंसा न करना। इतना ही नहीं, सजीव देहधारी को तो छोड़ ही देना, मुर्दे जानवर के पास भी न जाना। परंतु कालिया हंडी भर कर लाना। यह कालिया है कल्याण पद। पूर्ण निर्भय एवं शांति दशा हंडी भर कर लाना अर्थात पूर्ण संतुष्टि पद लाना। यह भी सत्संग ही में मिलता है। यह था आपका उत्तर भैया। तो लीजिए, कहते हैं ना भैया, शायरी में ले ले नहीं तो दे दे होता है, इस बार या उस बार। इसीलिए तो कहना है कटरे भैया मेरा, क्या बजा दे भाऊ गुरु ज्ञान ब्रह्म तारा, बजा दे भाऊ गुरु ज्ञान ब्रह्म तारा।
ही होता है भैया। ले ले नहीं तो दे दे, बाप का नाम बता नहीं तो श्राद्ध कर डाल। मैंने आपके प्रश्न का उत्तर दी, लेकिन आप भी मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिएगा अपने राउंड में। इसलिए तो कहना है आज सब रहे आधारा। ए भैया, कटरे भैया ध्यान दीजिएगा। क्या बात है? अरे सब रहे आधारा, बजा दे भाऊ नौका डूबे सील तराए, मछली के दो बगुला कटरे भैया, जब प्रश्न पूछना जानते हो तो उत्तर भी अपने राउंड में दीजिएगा। इसीलिए तो कहना है अरे समझा सार पियारा। ए कटरे भैया, अरे समझा सार पियारा, अरे बजा दे भाऊ धरती पर से सूर्य नहाए, बिरला यह है कटरे भैया, धरती पर से सूर्य नहाए और बिरला यह भेद को पाए, बता दे यह भेद सारा। ए कटरे भैया, इधर देखिए, कहना है और बता दे भेद ये सारा। ए भैया, मजा आ रहा है ना? बजा दे बाल गुरु ज्ञान बता।
के कारण इनका कहना था, तेरे गोरे गोरे गाल और तेरी हिरनी जैसी चाल, हर सुन तू प्यारी और शादी हो गई क्या है तू का क्या बात है। और ये यहाँ शादी करने को आया है भैया, क्योंकि ये पूछता है शादी हो गई क्या तू है कवारी, और तेरे गोरे गोरे गाल का चुमन दे देना प्यारी, आजा पास में तेरी इच्छा करूंगा पूरी। वाह रे वाह बेशरम, हाँ चिंदी चोर, तेरे अक्कल में पत्थर पड़े हैं, सगी बहन से ये चुम्मा मांग रहा है, तेरे में कितनी अकल है रे नालायक, हाँ भेजा है या भजिया है तेरा, तुझे शर्म नहीं आई सगी बहन से चुम्मा मांगते हुए, हाँ कैसा भाई है तू, कसाई है कसाई, ये भाई नहीं है भैया, इसलिए तो कहना है। और दूसरी बात, इस बेवकूफ को इतना समझ में नहीं आता भैया, हाँ कि यहाँ ये लिखने आया है या कहने आया है, इसको बार बार भी समझाऊंगी पर ये कम दिमाग की अक्कल में पत्थर पड़े, इसको समझ में नहीं आएगा भैया, इसलिए तो कहना है। कि क्या कहूँ कुछ कहा नहीं जाता, कटरे भैया कि क्या कहूँ कुछ कहा नहीं जाता, कहे बगैर रहा भी नहीं जाता, और क्या कहूँ कुछ कहने की नहीं, कटरे भैया कहूंगी नहीं तो महफिल को मजा आएगी नहीं भैया। कि तू कैसा है भाई, बहन को तूने औरत बनाया, जरा सी नाक में शर्म नहीं आई, बहन को औरत बनाया इसने, कितनी अक्ल है इसमें समझ नहीं आता, इसलिए कहना है कि तू कैसा भाई है, बहन को तूने औरत बनाया, और बड़ी बड़ी बातें करता है, तूने कुल में दाग है लगाया, चुम्मा न दे देना प्यारी, संग गई है तेरी अक्कल, सगी बहन से चुम्मा मांग रहा बेशरम कहीं का, कि मूर्ति आंध्रा कभी न माने ब्रह्म के समझाने से, कटरे भैया कि मूर्ति आंध्रा कभी न माने ब्रह्म के समझाने से, और ये कुकुर मुद्दा पर भौरा न बैठे भैया, मन इतर लगाने से। लेकिन कहना है कटरे भैया कि सोना तो बाजे नहीं कि पीतर दे झनकार। कटरे भैया ध्यान दीजिएगा, थोड़ा इधर देखिए, आप हमारी तरफ देखोगे ना तो हमारा भी दिल गदगद हो जाएगा, इसलिए कहना है कि सोना पे बाजे नहीं कटरे भैया की पीतर दे झनकार, और चतुर नारी नर बोले नहीं कि बड़बड़ करे गवार, कि सुन जोड़ीदार आपके सार के आगे सार लगा रही हो, कि सुन जोड़ीदार आपके सार के आगे में लगा रही हूँ सार, और ये शायरी है ज्ञान की, ले ले नहीं तो दे दे, अब करना न जरा विचार। शायरी का मतलब है कटरे भैया इस पार या उस पार, ले ले नहीं तो दे दे, तो बजा भैया नकल की टेप।
क्या बात है भैया। तो कहना है अर तू कैसा है नर, अर तू क्यों नहीं गया रे मर। कहना है कटरे भैया अर तू कैसा है रे नर, अर तू क्यों नहीं गया रे मर। अर ज्ञान ये बहुत बताता है जी, अर ज्ञान ये बहुत बताता है। अर सगी बहन को भोग लिया, अर तुझे शर्म नहीं आए हैं? कैसा भाई है, सगी बहन के संग में कर्म कांड किया पर इसको शर्म नहीं आई जरा सी भैया। बिल्कुल अपनी नाक कटा के रख दिया है इसने, कुल में दाग लगा लिया इसने भैया। इसलिए कहना है और सगी बहन को भोग लिया है और तुझे शर्म नहीं आए। और ये नकटा नाक लगाता है। उस विराट पुरुष के बारे में अपनी माता से पूछन को है जाइए कि ब्रह्मा कहने लगा कि एक पुरुष है जिसकी शून्य में मूर्ति देती है दिखाई। और ये मैं नहीं कहता हूँ माता, मैंने वेदों में पढ़ा हूँ इसीलिए रहा बताई। इसीलिए तो कहना है अरे कुल में दाग लगाया रे भैया, अरे कुल में दाग लगाया रे। अरे कुल में दाग लगाया रे भैया, कुल में दाग लगाया रे, कुल में दाग लगाया रे भैया, कुल में दाग लगाया रे। अरे अपने घराने में दाग कोई
कि मुझे तू क्यों बताया है, मुझे तू क्यों बताया है। सगी बहन को हो लिया है, सगी बहन को हो लिया है, सगी बहन को हो लिया है, मुझे शर्म नहीं आई। तो एक कटरे भैया, क्या बात, कहाँ रही नाक तुम्हारी, सगी बहन के संग में कर्म कांड कर डाला भैया, इसीलिए तो कहना है। और सगी बहन को भोग लिया है और तुझे जरा शर्म नहीं आए, और ये नकटा नाक लगाता है। कि कहे अद्या ब्रह्मा से घर पिता के दर्शन पाना है, कैसे कैसे, और अक्षत पुष्प लेकर जवर दर्शन पाकर आना है। क्या बात है कि ब्रह्मा चला उत्तर दिशा की ओर, और जहां सूर्य का प्रकाश नहीं था भाई, और पिता के दर्शन हेतु ब्रह्मा ने अपनी समाधि है लगाई। तो वो कैसे, अजी चारों युग बीत गए पर, और ब्रह्मा ने न दर्शन पाया। अजी चारों युग बीत गए पर, एक कटरे भैया, अजी ब्रह्मा ने ना दर्शन पाया। और लेखा जो ऐसा आता है, लेखा जो ऐसा आता है, सगी बहन को हो लिया है, सगी बहन को हो लिया है, सगी बहन को हो लिया है, मुझे शर्म नहीं आई। तो एक कटरे भैया किधर को गए, हाँ? और सगी बहन को भोग लिया है और तुझे शर्म नहीं आए, और ये नकटा नाक लगाता है। कि तब अद्या ने अपने शरीर से मैल निकाल कर एक कन्या उपजाए, और उसका नाम रखा गायत्री, ब्रह्मा को बुलाने के लिए भिजवाए। और चली गायत्री उत्तर दिशा में, एक कटरे भैया, और ब्रह्मा के दर्शन वो पाए।
तुझे शर्म नहीं आए? अरे ये नकटा नाक लगाता ब्रह्मा को जगाकर गायत्री ने सारा हाल बताए। तब ब्रह्मा कहने लगा कि दर्शन नहीं हुए माँ को क्या बताए, कि झूठी गवाही देना होगा। ब्रह्मा गायत्री को समझाए। क्या बात है? और गायत्री भी तैयार हो गई। अजी सुन लो ध्यान लगाए। और गायत्री ने भी एक कन्या भैया अजी देखो है मुझा। और गायत्री ने भी एक कन्या अजी देखो है उपजा। और विषय जो ऐसा आता है कटरे भैया, और तुझे शर्म नहीं आए? और ये नकटा नाक लगाता उस कन्या का नाम पुष्पावती पड़ा और ग्रंथों की है गवाही। और ब्रह्मा ने गायत्री पुष्पावती से भोग किया। और कैसा है ये अन्यायी कि तीनों मिलकर चले अयोध्या के पास आए हैं भाई। और झूठी गवाही दोनों ने, और झूठी गवाही दी दोनों ने। अजी इसमें शर्म नहीं है आई। लीजिए अंतिम में अजी गुरु चरण चंचल ने लिखा है सारे। और सरस्वती कह रही अजी गुरु चरण चंचल ने लिखा है सारी। और सरस्वती कह रही टकसार। ए भैया लिखा ग्रंथ हो में पाता है।